आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मैं हृदय से इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप नए हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मसीही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सभी अपने भूमिका को निभाएं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। मेरे मसीह में भाई और बहन, प्रभु के प्रिय दास और दासी और इस चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को हालेलुया मैं कहना चाहता हूँ। आज परमेश्वर अनोखे रीति से बात करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। यदि आप अपने शत्रुओं को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने विरोधी लोगों को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके मन में वो क्षमा और माफ़ करने की भावना को उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि अपने शत्रुओं को क्षमा करने के लिए पवित्र आत्मा का फल हम कैसे पाए। आपका विरोधी अनेक होंगे, आपका शत्रु अनेक हो सकते हैं, आपको सताने वाले, आपके विरोध में खड़े होने वाले बहुत हो सकते हैं। आपका शत्रु आपका पति होगा, आपका शत्रु आपका पत्नी होगी। आप अपने सास को शत्रु समझ रहे हैं, आप अपने बहू को शत्रु समझ रहे हैं, आप अपने परिवार को शत्रु समझ रहे हैं। आपको सताने वाले आपके समाज के लोग हो सकते हैं, आपको सताने वाले आपके कुटुंब परिवार के लोग हो सकते हैं। आप माफ़ करना नहीं चाह रहे हैं, आपके मन में माफ़ी की भावना उत्पन्न नहीं हो रहा है। कई साल हो गया आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभावशाली के रूप में बात करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है हालेलुया वचन आपका मन को बदल देगा। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वचन आपके कठोर हृदय को तोड़कर मांस का हृदय बनाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या सामर्थ है। हालेलुया। वो प्रभाव है, वो प्रभाव डालता है। वचन क्या करता है? वो प्रबल है। हालेलुया। वचन राज्य करता है, वचन शासन करता है, वचन कार्य करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और बाइबल का वचन में लिखा है वो परमेश्वर शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, और जिनका चाल चलन यहोवा को भावता है वो परमेश्वर हालेलुया उनके साथ मेल करा देता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 44 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। शत्रुओं से प्रेम रखो। आपका अनेक शत्रु होंगे, आपके अनेक दुश्मन होंगे, आपके अनेक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रेम रखने का तात्पर्य क्या है? प्रेम रखने का अर्थ है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए चिंता करो, उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर के करीब में जाकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। हालेलुया। यही है अपने सताने वालों से प्रेम रखना। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हर एक विरोधियों का मन को बदल देता है। प्रार्थना हर एक दुश्मन की भावनाओं को परिवर्तन कर देता है। उनके मनों को वो प्रार्थना के द्वारा हम बदल सकते हैं मेरे प्रियो। प्रार्थना वो हथियार है हालेलुया जिसने साउल को बदल दिया, वो उसी प्रकार आपके दुश्मन भी बदल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच रहे हैं मेरा दुश्मन मेरा पड़ोसी है, मेरा दुश्मन मेरा पति है, मेरा दुश्मन ये पत्नी है, मेरा दुश्मन ये सास है, मेरा दुश्मन ये बहू है, मेरा दुश्मन ये परिवार के लोग हैं, मेरा दुश्मन मेरे रिश्तेदार है, कुटुंब परिवार है। नहीं। हालेलुया। सुनिएगा, हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन कोई
कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन वो आकाश में है, वो दुष्ट आत्मिक सेना है। हमारा लड़ाई, हमारा जो मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा लड़ाई वह दुष्ट आत्माओं से है जो मध्य आकाश में है। आज मसीही लोग उस उद्देश्य को भूल गए हैं और परिवार में आपस में लड़ाई कर रहे हैं, पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, समाज लड़ाई कर रहा है, कलीसिया आपस में अंदर में लड़ाई कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपस में लड़ाई करना नहीं है। हमारा उद्देश्य, हालेलुया सुनिएगा, हर एक लोगों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। लिखा है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रेम रखना कोई आसान बात नहीं है। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, अपने शत्रुओं को माफ करना कोई आसान बात नहीं है। जिनके अंदर वो पवित्र आत्मा का फल है, जिनके अंदर परमेश्वर है, जिनके अंदर बाइबल का वचन है, वही उन शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। वह शत्रुओं के लिए घुटना टेकेंगे, वे शत्रुओं के लिए वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, और वही लोग अपने शत्रुओं से प्रेम रखेंगे। लिखा है रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय का 14 वचन में, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने विरोधियों को ब्लेस करो, अपने शत्रुओं को ब्लेस करो, उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन आज उल्टा चल रहा है। बुराई के बदले बुराई, लाठी के बदले लाठी, तलवार के बदले तलवार, पत्थर के बदले पत्थर। आज लोग जवाब देना चाहते हैं, आज लोग लड़ाई करना चाहते हैं, आज लोग मारपीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में प्रेम नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। वे केवल नामधराई मसीह के रूप में जी रहे हैं, वे दिखावे मसीह के रूप में वे जीवन यापना कर रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए घुटना टेक कर परमेश्वर से क्या करो? प्रार्थना करो। क्योंकि दुआ में वो सामर्थ है, प्रार्थना में वो सामर्थ है। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आपका पति बदल सकता है, आपकी पत्नी बदल सकती है, परिवार बदल सकता है, आपका दुश्मन भी बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु नासरी की जय। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 51 से लेकर यदि हम 55 वचन तक पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उठाए जाने से पहले वो यरूशलेम जाना चाहता था, तो यरूशलेम जाने से पहले उन्हें सामरिया में होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन वहां पर मेरे प्रियो एक घटना हुआ, सामरिया के लोग यीशु मसीह को वहां पे उतरने और ठहरने नहीं दिए, क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोगों से कुछ व्यवहार नहीं रखते थे, कोई लेन देन नहीं रखते थे। तब याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह से कहा, जब हम लूका रचित सुसमाचार 9 का 54 पढ़ते हैं, लिखा है याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? याकूब और यूहन्ना क्रोधित हो गए। याकूब और यूहन्ना उन सामरिया के लोगों को दुश्मन समझने लगे, विरोधी समझने लगे, और विरोध के कारण, दुश्मन समझने के कारण वे प्रभु यीशु मसीह से यह कहते हैं कि हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे और आकाश से आग गिरकर ये सामरिया के लोगों को नष्ट कर दे? जैसा सदोम और अमोरा में सभी लोग खत्म हो गए, वैसे ही ये सामरिया के लोग खत्म हो जाए। आज लोग दुश्मन की भावना से देखते हैं कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तू नष्ट हो जाएगा, मैं तेरे लिए घुटना टेकूंगा, तेरे पेट में दर्द होगा, मैं तेरे लिए उपवास रहूंगा, तेरे घुटना में दर्द होगा। आज लोग दुश्मनी भावना से प्रार्थना कर रहे हैं, दुश्मनी भावना से वे मसीह जीवन जी रहे हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें यह नहीं सिखाता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा, यस, जब हम हालेलुया लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 55 वचन पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। यीशु ने याकूब और यूहन्ना को डांटा।
क्यों डांटा? क्योंकि उनका योजना क्या है? उनका योजना माफ करना नहीं है, उनका योजना क्षमा करना नहीं है, बल्कि आकाश से आग गिराकर नष्ट करना उनका योजना था। इसलिए यीशु मसीह ने डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। परमेश्वर आपके अंदर कौन सा आत्मा दिया है? परमेश्वर हमारे भीतर डाह की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर हमारे भीतर लड़ाई का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर हमारे भीतर नफरत और विरोध की आत्मा नहीं दिया है। झगड़ा की आत्मा नहीं दिया है। अहंकार की आत्मा नहीं दिया है। लड़ाई के बदले लड़ाई, बुराई के बदले बुराई का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे भीतर प्रेम का आत्मा दिया है, नम्रता का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने के लिए नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया जो खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए और पापियों का उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो पापी है उनको बुलाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यहाँ पे यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उन्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ते हैं, लिखा है इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यदि आज आप अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर रहे हैं, आप अपने विरोधियों को माफ नहीं कर रहे हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता भी आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से भी अपराध होते हैं, हमारे जीवन से भी गुनाह होते हैं, लेकिन जब आप अपने शत्रुओं को माफ करते हैं, जब आप अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके अपराधों को भी माफ कर देता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब सामरिया के लोग यीशु मसीह को उस जगह में ग्रहण नहीं करते हैं, तब वे दूसरे गांव में चले जाते हैं। बस मेरे प्रियो, यही काम करना, आप अपने शत्रुओं को माफ करना और उनसे अलग हो जाना। उनके प्रति आपके मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अपने शत्रुओं के प्रति आपके मन में वो डाह, ईर्ष्या, नफरत, वो घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें माफ कर दो और उनसे अलग हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जैसे यीशु मसीह उन सामरिया के लोगों से अलग हो गया और दूसरे गांव में उन लोग चले गए। और मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है जो कोई अपने विरोधियों को माफ करता है, जो कोई मनुष्य के अपराध को क्षमा करता है, परम प्रधान परमेश्वर उनके अपराध भी क्षमा कर देता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय का 7 और 8 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। मेरे प्रियो, बाइबल का महान वचन कहता है हम आपस में प्रेम रखें। हम हालेलुया आपस में अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। परिवार में प्रेम हो, कलीसिया में प्रेम हो, वो हालेलुया, हालेलुया, समाज के अंदर प्रेम हो। जब आप शत्रुओं से प्रेम रखते हैं, आपस में प्रेम रखते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे पहले सदी की कलीसिया साउल के लिए प्रार्थना किया करते थे। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं, आप परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। और लिखा है वो प्रेम परमेश्वर से है।
हालेलुया। बाइबल का वचन सांसारिक प्रेम के बारे में नहीं कह रहा है, बल्कि आत्मिक प्यार के बारे में जिक्र कर रहा है। हालेलुया। ये आत्मा का प्रेम है। हालेलुया। वो आत्मा का फल है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा का फल है, वे ही अपने शत्रुओं से प्रेम रखेंगे। वे ही अपने सताने वालों के लिए घुटने टेक कर और आंसू बहा बहा कर, वो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, जो प्रेम रखते हैं वे परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर को जानते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को अभी तक नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। उसके 8वें वचन में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि आज आपके अंदर प्रेम नहीं है, आज आपके अंदर वो मसीह का आत्मा नहीं है, तो आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले हैं, हो सकता है आप आराधना करने वाले हैं, हो सकता है आपके जीवन में बाइबल का संपूर्ण ज्ञान है, हो सकता है आप सुसमाचार प्रचारक हैं, हो सकता है आप एक नबी हैं, हो सकता है आप एक लीडर या विश्वासी हैं, पर याद रखिएगा, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लिखा है मेरे प्रियो, वो प्रभु को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। यदि आपके अंदर भाइयों के प्रति, अपने पत्नी, अपने पति के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया और समाज के प्रति यदि प्रेम नहीं है, तो आप मृत्यु की दशा में हैं। आप मर चुके हैं। आपके अंदर वो प्रभु नहीं है, आपके अंदर वो जीवन नहीं है, आपके अंदर वो आत्मा का फल नहीं है, क्योंकि आप मृत्यु की दशा में हैं। पर याद रखिएगा, जब आप प्रेम रखना शुरू कर देते हैं आपके जीवन में, हालेलुया, आप पुनर्जीवित होते हैं और मसीह का आत्मा, वो वचन राज्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो प्रभु आपके जीवन में वो मेल मिलाप को लेकर आता है, शत्रुओं के साथ वो मेल कर आता है, और वो संगति को लेकर आता है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।